प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। आज का बच्चों अपना प्रकरण है कार्बनिक यौगिक पार्ट 1। कार्बन कंपाउंड जिसे बोलते हैं। बच्चों, हम लोग एक कार्बन शब्द से भली भांति परिचित है। हम लोगों ने कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसके बारे में कक्षा 9वीं में सीखा था। थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कार्बन एक अधातु तत्व है और प्रकृति में कार्बन यौगिकों के रूप में पाया जाता है। कार्बन लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ होता है बच्चों कोयला। इससे कार्बन यह नाम इस तत्व को दिया गया है। प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र तथा यौगिकों के रूप में होता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन हीरा, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। लेकिन बच्चों, हमने कहा ये कार्बो का अर्थ है कार्बन, लेकिन इसमें कार्बन में कुछ एक्सेप्शन भी है, जिसकी हम चर्चा आपसे आगे करेंगे। तो कार्बन का प्रतीक आप सभी लोग जानते हैं, सी, कैपिटल अक्षर सी से। इसका परमाणु अंक 6 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण होता है 2 और 4 होता है। इसकी संयोजकता भी 4 होती है। और आप जैसा हमने पहले ही बताया, आपने सीखा है ये अधातु तत्व है। ये अधातु तत्व है। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ में, ये तो हमने कार्बन के रूप में बताया जो आपने कक्षा 9वीं में सीखा था। इस पाठ में हमें क्या क्या सीखना है और हम आज क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में हम लोग कार्बन कंपाउंड में क्या क्या सीखेंगे। कार्बनिक यौगिकों के बंध, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन ए वर्सटाइल एलिमेंट। हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी। हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलस सीरीज। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इसमें है महाअणु और बहुलक भी है, लेकिन आपके इस पाठ में जो है इस साल इसको निकाल दिया गया है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले आज यहाँ कार्बनिक यौगिकों के बंध, कार्बन एक अद्वितीय तत्व के बारे में जो है सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन, जैसा हमने पहले भी बताया आपको कि यौगिकों के जो प्रकार है बच्चों, यौगिकों के प्रकार, यहाँ पर हम जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं बच्चों, जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक में वनस्पति और प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, चाहे वो वनस्पतियों से हो चाहे वो प्राणियों से हो।
खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक अकार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। हमारे आनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित करने वाले कोशिका स्थित डीएनए और आरएनए का कार्बन जो होता है एक प्रमुख घटक होता है। एक वैज्ञानिक थे बच्चों, हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, जर्मन रसायन वैज्ञानिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट इस अकार्बनिक यौगिक से यूरिया विश्लेषित किया। तब से बड़ी मात्रा में अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक तैयार किए गए। इन सभी यौगिकों में कार्बन जो होता है ये प्रमुख तत्व है और कार्बनिक रसायन शास्त्र को कार्बनीय रसायन शास्त्र भी कहते हैं। बच्चों, आजकल धातु, कांच और मिट्टी से बनी वस्तुएं छोड़कर खाद्य पदार्थों से लेकर, यहां पर आप ध्यान देंगे, खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक अनेक वस्तुएं जैविक यौगिकों से बनी होती हैं। सभी जैविक यौगिकों का अति आवश्यक तत्व क्या है बच्चों? कार्बन है। करीब 200 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता था कि जैविक यौगिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां से प्राप्त होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहां से प्राप्त होते हैं बच्चों? सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो अपने जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ मार्केट में अवेलेबल हैं, धागे से कपड़े बनते हैं, कागज, औषधियां, मेडिसिन, लकड़ी, ईंधन, सभी ये वस्तुएं अनेक प्रकार के यौगिकों से बनी हैं और इन यौगिकों का जो समाविष्ट घटक तत्व है वह क्या है? कार्बन है। वह क्या है बच्चों? कार्बन। तो कार्बन क्या है? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन यह मुख्य घटक तत्व होता है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन यह मुख्य घटक तत्व होता है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने कहा, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, धागे, कागज, औषधियां, लकड़ी, ईंधन, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं अनेक प्रकार के यौगिकों से बनी होती हैं और इन यौगिकों में जो समाविष्ट घटक तत्व है वह क्या है बच्चों? कार्बन है। तो यौगिकों को जो प्रकार है बच्चों, वो दो महत्वपूर्ण प्रकार है। एक यहां पर हमने लिखा है, ये देखिए, जैविक यौगिक, जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक। जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों। हर जगह एक अपवाद होता है कि ऐसा नहीं कि उसमें कार्बन उपस्थित है जैविक और अजैविक में, जिसमें जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड। अपवाद में क्या होता है बच्चों? अपवाद में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड लवण, कार्बोनेट लवण व बाइकार्बोनेट लवण। ये कार्बन के अजैविक यौगिक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कहा ना कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन यह मुख्य तत्व घटक होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बाइड लवण है, कार्बोनेट लवण है और ये बाइकार्बोनेट लवण है। ये क्या है? ये जैविक नहीं है, ये अजैविक यौगिक है। तो दो मुख्य घटक है यौगिकों में यहाँ पर, जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक। आगे हम आपको ले चलते हैं कार्बनिक यौगिकों में बंध। कार्बनिक यौगिकों में बंध। कार्बन की उपस्थिति बच्चों
हमने आपको शुरू में बताया था कि लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ होता है कोयला। हमने यहाँ पर बताया कि जीवाश्म ईंधन में पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी आते हैं। लेकिन बच्चों, इसको बनने में हम बना नहीं सकते हैं, प्रकृति द्वारा है। इसको बनने में बहुत समय लगता है। जो जीवाश्म ईंधन है, इसको बनने में बहुत समय लगता है और इसको हम अगर कंजूसी पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी भी समाप्त भी हो जाने वाले हैं। तो सभी ईंधन जो भी हमको ईंधन मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनको हमको थोड़ा कंजूसी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक यौगिकों के बंध, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों में बंध। कार्बन, ये देखिए मीथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन कैसे जुड़े होते हैं। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होते हैं, कम होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिकों में अंतर परमाणुविक आकर्षण बल क्या होता है, वो कम होता है, क्षीण होता है। यहाँ पर हम कुछ यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक आपको दिखाएंगे। ये देखिए मीथेन है। अब मीथेन जो गैस होती है बच्चों, ये मीथेन जो होता है वो सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक है। मीथेन, इसका अणु द्रव्यमान 16 होता है। इसका द्रवणांक जो होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका क्वथनांक 162 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इथेनॉल है, इसका द्रवणांक 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोरोफॉर्म CaCl3 है, 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक अम्ल CH3COH है, इसका द्रवणांक है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों, हम लोगों ने सीखा था कक्षा 9वीं में कि इनके जो विलयन होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो विद्युत के सुचालकता का भी परीक्षण किया जाता है। ग्लूकोज है, यूरिया है, हमने बताया ना यूरिया भी कार्बनिक यौगिक है। तो ये जो होते हैं यूरिया और ग्लूकोज, ये कार्बनिक यौगिकों के विद्युत सुचालकता इसमें नहीं दिखाई देती है। सामान्यतः अनेक कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचना में आयनिक बंधों का अभाव होता है, अर्थात कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंध के कारण आयनों की निर्मिति नहीं होती है। आयनों की निर्मिति नहीं होती है। जैसे हमने शुरू में बताया था कि कार्बन जो परमाणु है, कार्बन जो परमाणु है बच्चों, वह उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण होता है 2-4 के रूप में होता है और उसकी संयोजकता कवच के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है उसमें। तो संयोजकता कवच एक के बाद एक ऐसे चारों इलेक्ट्रॉन उसको खोकर हीलियम, इस राजवायु का स्वरूपण प्राप्त करना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाता है, माने उस पर धन आवेश हो जाता है।
और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पर हम आपको ये जो रासायनिक बंध है, रासायनिक बंध क्या है? यौगिक में परमाणु तथा पदार्थ में अणु को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक अथवा बल उत्तरदायी होते हैं उसे हम बंध कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रिया जो होता है बंधन बॉन्डिंग कहलाती है। यौगिक में परमाणु तथा पदार्थ में अणु को आपस में बांधे रखने के लिए, आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक अथवा बल उत्तरदायी होते हैं उसे हम बंध बॉन्ड कहते हैं बच्चों। उसे हम क्या कहते हैं? बंध या बॉन्ड कहते हैं। तो ये बंध जो होता है ये पोलिंग के अनुसार एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बंधन बल है जिसकी शक्ति के कारण बना परमाणुओं का झुंड इतना अस्थायी होता है कि वह स्वतंत्र इकाई अणु माना जा सके। सरल अर्थों में इसको कहेंगे हम कि अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बंध कहलाता है, तथा किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाता है वह उसकी वैलेंसी कहलाती है, वह उसकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पर बंध तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लुईस अस्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अधिक अस्थायित्व अर्थात निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिस कारण यह बंध बनता है। माने जो लास्ट कक्षा होती है बच्चों उसमें सब लोग स्टेबल रहना चाहते हैं, सब लोग क्या कह रहे थे? स्टेबल रखने। आप आगे पढ़ेंगे 2, 8, 18, 32 ऐसा होता है कि लास्ट में 2 रहे, 8 रहे या 18 रहे, 32 ऐसी प्रक्रिया के माने कि सब लोग ये चाहते हैं कि लास्ट जो कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जिससे वो मजबूत बना रहे, जिससे वो क्या रहे बच्चों? मजबूत बना रहे। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन के संबंध में देखें तो एक एक बंध है, 2 रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, दोनों साझेदारी करते हैं, एक एक की साझेदारी है, इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन में 2-2 की माने होती है। देखिए ऑक्सीजन है तो इसका कार्बन परमाणु जो होता है 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर 2-6 होता है, तो 2-6 में 2-2 की अगर ये लोग 2-2 की साझेदारी करते हैं तो 8-8 हो जाता है लास्ट में, तो डबल इसको बोलते हैं, 2-2 की साझेदारी है डबल बॉन्ड। अगर 3-3 की साझेदारी करते हैं तो इसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु जब साझेदारी करते हैं एक एक की सहायता से तो इसको हम इकारा बंध बोलते हैं। तो इसका जो कवच होता है वो पूर्ण होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं उसको दोहरा बंध बोलते हैं, और ये नाइट्रोजन है 3-3 परमाणु वाले, इसको हम तिहरा बंध बोलते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु के रासायनिक संयोग से ऑक्सीजन का अणु बनता है, और 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के रासायनिक संयोग से नाइट्रोजन का अणु बनता है। इनकी संरचना आप देख रहे हैं कैसी होती है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन जो है क्या है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोगों ने देखा कि रासायनिक बंध क्या चीज है, रासायनिक बंध क्या है। ये देखिए रासायनिक बंध, ये हाइड्रोजन एक एक देखिए परमाणु जो होते एक एक अणु इसका
एक एक परमाणु इसका जो होते दोनों का संयोग कर रहा है, पेयर बना रहे हैं। दोहरे बंध में आप देखिए इसका हाइड्रोजन कैसे बनता है। दोहरा बंध ये ऑक्सीजन का है, आप देख रहे हैं 8-8 स्थायित्व करने के लिए दोहरा बंध है। यहाँ पर दो दो की साझेदारी है बच्चों। ये तीसरा बंध है, देखिए रासायनिक बंध में नाइट्रोजन का जो हमने दिखाया था, ये देखिए 3-3 की साझेदारी है। ये देखिए बराबर यहाँ पर दिख रहा है, दोनों आपस में साझेदारी। ट्रिपल बॉन्ड है, 3 लाइन है। डबल बॉन्ड में 2 लाइन रहता है, सिंगल बॉन्ड में 1 लाइन रहती है। यहाँ पर हम आपको मीथेन अणु की संरचना और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दिखाएंगे आगे। मीथेन अणु की रेखा संरचना और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, लास्ट में इसकी 4 होते हैं बच्चों, 2-4 है इसकी स्थिति। ये 4 छोड़ देता है, साझेदारी कर लेता है। कैसे कैसे करता देखिए, हाइड्रोजन की 4 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु। ये देखिए हाइड्रोजन के इधर ए हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, और ये है कार्बन। तो हाइड्रोजन का एक अणु है और यहाँ पर परमाणु और कार्बन का एक परमाणु। ये क्या करता है, कैसे यहाँ पर साझेदारी करता, देखिए एक एक करके यहाँ भी ये 2 हो जाता है, एक एक करके यहाँ साझेदारी करके ये भी यहाँ पर 2 हो जा रहा है, यहाँ पर भी साझेदारी करके हाइड्रोजन और कार्बन का 2 हो जा रहा है, और यहाँ भी हाइड्रोजन और कार्बन की साझेदारी कर करके 2 हो जा रहा है। तो ये मीथेन अणु जो होता है वो बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, मीथेन अणु। ये देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है मीथेन का CH4 है, मीथेन का स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड में है, CH4 है, CH4। तो मीथेन अणु की रेखा संरचना और ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। इसको बोलते हैं सहसंयोजकी बंध। क्या बोलते हैं बच्चों, सहसंयोजकी बंध, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कि दोनों एक एक की साझेदारी कर रहे हैं अस्थायित्व स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए सभी हाइड्रोजन और कार्बन एक एक परमाणु की जो होती है वो साझेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र आप स्पष्ट रूप से देखिए, 2-2 को दिख रहे हैं। ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन 2-2, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। यदि कार्बन परमाणु है, कार्बन 6, इसकी जो रूपरेखा है स्वरूपण से 2-4 है। ये 4 क्या करता है, एक एक दे देता है सबकी। संयुजता कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी क्या है, 4 है। तो हाइड्रोजन के एक के साथ संयोग करता है चारों तरफ से अस्थायित्व स्टेबल होने के लिए। इसकी जो होती है बच्चों डाट संरचना है। आगे हम आपको बताएंगे कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन क्या है, एक अद्वितीय तत्व है जिसको ये वर्साटाइल एलिमेंट बोलते हैं। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, कुछ अन्य तत्वों की तरह कार्बन परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजकी बंध बनाते हैं, जैसा आपने पीछे भी चित्र में देखा है। तो उसी प्रकार से मीथेन की जो सरलतम कार्बनिक यौगिक की संरचना है वो इस प्रकार से होती है। देखिए मीथेन CH और H इस प्रकार से जुड़ी होती है।
ये देखिए CH4 वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन इस प्रकार से होता है। लेकिन अन्य तत्वों की जो अपेक्षा है बच्चों, कार्बन की यह विशेषता होती है, कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। आपने देखा कि जितने भी प्रकृति में खाद्य पदार्थ है, जितने भी धागे हैं, हम लोगों ने भी चर्चा किया था, खाद्य पदार्थ है, धागे है, कागज है, औषधियां है, लकड़ी, ईंधन है, इन सभी में जो समाविष्ट घटक तत्व है वो कार्बन है। तो कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। हमने शुरू में बताया कि धातु और कांच और मिट्टी से बनी वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुएं जो होती है वो कार्बन से बनी होती हैं। संपूर्ण सजीव की सृष्टि जो है वो कार्बन यौगिकों से बनी है। अपना शरीर भी कार्बन से बना है बच्चों। कार्बन से मीथेन जैसे छोटे व सरलतम अणु से लेकर DNA जैसे महाप्रचंड अणु तक लाखों प्रकार के अणु बनते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के अणु द्रव्यमानों की जो व्याप्ति होती है वो 10⁻12 तक फैली हुई है। कार्बन के परमाणु बहुत बड़ी संख्या में एकत्र आकर प्रचंड बड़े अणु बनते हैं। कार्बन को यह अद्वितीय गुणधर्म कैसे प्राप्त हुआ बच्चों? तो कार्बन के सहसंयोजकी बंधों के विशिष्ट स्वरूप के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। इससे कार्बन की बहुत विशेषताएं होती है। क्या होती है विशेषताएं बच्चों? कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोजकी बंध बनने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। और कार्बन परमाणु के इस गुणधर्म को श्रृंखला बंधन शक्ति कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की मुक्त श्रृंखला या बंध श्रृंखला होती है। मुक्त श्रृंखला या सरल श्रृंखला या शाखित श्रृंखला हो सकती है। बंध श्रृंखला अर्थात वलयाकार रचना। दो कार्बन परमाणुओं में सहसंयोजकी बंध प्रबल होने के कारण ये अस्थायी होता है, और यही अस्थायी प्रबल सहसंयोजकी बंध के कारण कार्बन को हम श्रृंखला बंधन शक्ति प्रदान करते हैं। ये देखिए कार्बन है, बहुत सारी वस्तुएं कार्बन से बनी हुई हैं। आज तक बच्चों कार्बन की जो संख्या हमने कहा बहुत है, लगभग 10 लाख है। यह संख्या अन्य सभी तत्वों से बनने वाले यौगिकों की एकत्रित संख्या से अधिक है। तो हमने कहा यह जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बन परमाणुओं में 1, 2 या 3 सहसंयोजकी बंध बनते हैं। तो इन्हें क्रमशः हम लोगों ने देखा इकहरा, दोहरा या तिहरा बंध कहते हैं। इकहरे बंध के साथ साथ बहुबंध बनाने की कार्बन परमाणु की क्षमता के कारण यौगिक की संख्या बच्चों बढ़ती है। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे। इथेन है कार्बन की विशेषताएं में। कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोजकी बंध बनने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। कार्बन परमाणु के इस गुणधर्म को श्रृंखला बंधन शक्ति भी कहते हैं। और दो कार्बन परमाणुओं में 1, 2 या 3 सहसंयोजकी बंध बनते हैं। इन्हें क्रमशः हम देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर इथेन है, सिंगल बॉन्ड है, इथीन है, डबल बॉन्ड है, और इथाइन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इथेन, इथीन या इथाइन चतुसंयोजी होने के कारण एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से बंध बना सकता है। कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन है, रसोई गैस है, बेंजीन है, कपूर है, पेंसिलीन है, शक्कर है, ये सभी
इनके कार्बनिक यौगिक और इनके अणुद्रव्यमान जो होते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने का कारण है कार्बन की एक और विशेषता, और वह विशेषता क्या है? समवायता। क्या है? समवायता। तो आगे हम बच्चों हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्बनिक यौगिकों में अनेक तत्वों का समावेश होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन इस तत्व का समावेश कम अधिक मात्रा में होता है। जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तत्व होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तत्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे ईथेन, ईथेन का आप ये संरचना सूत्र देख रहे हैं, ये देखिए ईथेन का संरचना सूत्र है। ईथेन मॉलिक्यूल एक दूसरे से देखिए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन कैसे सहयोग कर रहा है, एक एक करके हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पर सहयोग है। यहाँ पर C2H6 इसका फार्मूला है बच्चों, C2H6 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है इसमें। तो दो कार्बन परमाणु एक हरे बंध से जुड़ना CC बॉन्ड है। और आगे है प्रोपेन का संरचना सूत्र। ये देखिए प्रोपेन का अणु सूत्र सिंगल बॉन्ड से है, इसका प्रोपेन का संरचना सूत्र ये C3H8 ये किस प्रकार से इसका संरचना सूत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इसका बॉन्ड देखिए संरचना सूत्र का, एथीन का संरचना सूत्र आप देख लीजिए बच्चों। एथीन का ये डबल बॉन्ड है इधर। एथिलीन की एथीन की इलेक्ट्रॉन डाट संरचना किस प्रकार से होती है, ये कैसे देखिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बच्चों आज हम लोग कार्बन के बारे में सीख रहे थे, इनकी संरचना क्या है। आगे हमने आपको बताया कि कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और विलय किस रूप में हो जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आगे हम जो कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला है उसके बारे में आपको सिखाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी पाठ में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।